3,000 रुपये लेके काम करके गए हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन लोग हैं जो राजनीति चमका रहे हैं, और आपको भी पता है और मेरे ख्याल पूरे मीडिया या पूरी जनता को पता है। बल्टाना की वार्ड 7 पार्षद शिवानी गोयल ने आम आदमी पार्टी पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिन वार्ड 7 में कुछ घरों से सीवरेज ब्लॉकेज की शिकायत आ रही थी। शिकायत मिलने पर उन्होंने जीरकपुर नगर परिषद के अधिकारियों को इस बाबत अवगत कराया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नगर परिषद से कोई भी कर्मचारी नहीं आया। बीते 2 दिन पहले जीरकपुर के कुछ कर्मचारियों द्वारा रात के 2 बजे के करीब सीवरेज को साफ करने का काम किया गया। शिवानी गोयल ने कहा कि इस बात की जानकारी न तो वार्ड पार्षद को दी गई और न ही किसी स्थानीय लोगों को पता चला। यह सभी कार्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा ताकि वह अपनी राजनीति चमका सके। वार्ड नंबर 7 की वार्ड पार्षद शिवानी गोयल जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या था मामला। शिवानी गोयल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एकदम टुडे न्यूज़ में। नमस्कार जी। मैम, रात के 2 बजे नगर परिषद के कर्मचारी आपके वार्ड में आते हैं, क्या ये जानकारी थी आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं थी मेरे पास, और मैं तो बल्कि यही पूछूंगी कि हमारी कमेटी के पास इतने वर्कर हैं कि वो दिन में अगर उन्हें कंप्लेंट करो तो वो नहीं आते हैं, और रात को बिना एमसी को एक इन्फॉर्म किए या आसपास के लोगों को इन्फॉर्म किए रात को 2 बजे काम करके जाते हैं। और आप देखो जैसे घरों के बाहर, बिल्कुल घरों के बाहर कचरा निकाल के रख गया, और 2 दिन हो गए कचरा ये यहीं पड़ा हुआ है। रात के 2 बजे क्यों आए थे, किसके कहने पर आए थे, क्या आपने शिकायत दी थी? नहीं सर, अगर मैं करती तो मुझे ना पता होता कि काम, फिर तो मैं खड़े होकर उनसे करवाती और साथ साथ इसे उठवाती भी। वो लोग भी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जिनके घर के बाहर सफाई हो, क्या उन्होंने शिकायत करी थी? नहीं, मैंने इन सब से पूछा, क्योंकि इनसे तो आजकल डेली एक्चुअली क्या है कि वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो रहे हैं, तो उसके चक्कर में BLO से डेली मेरी इन लोगों से बात हो रही है। और क्योंकि मैं खुद इसी गली में रहती हूँ, अगर इन्हें किसी को भी कोई कंप्लेंट होती है तो वो मुझे साथ साथ फ़ोन करके बताते हैं, तो ये तो मेरी नॉलेज में ही नहीं है कि ये क्यों निकाला गया है। आपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में एक मैसेज शेयर किया है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन लोग हैं जो राजनीति चमका रहे हैं, और आपको भी पता है और मेरे ख्याल पूरे मीडिया या पूरी जनता को पता है कि उन्हें नहीं पता है कि एक वार्ड पार्षद जो नेचुरली ये जो ऑपोजिशन वाली पार्टी वाले हैं वही लोग हैं ना। ऑपोजिशन में आपके पास बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी नहीं, इस टाइम आम आदमी पार्टी ही एक्टिव है, और जो उन्हीं का बंदा है जो यहाँ पे उसकी फ़ोटो भी डाली है मैंने साथ में बाकायदा, उसने अपने फेसबुक पे अकाउंट पे सब पे डाला है कि रात को हम खड़े होकर सीवरेज की सफाई करवा रहे हैं। अगर सीवरेज की सफाई रात को खड़े होकर करवाए तो रात साथ साथ ये मलबा भी उठा के ले जाते हैं ना, ताकि लोगों को ये दिखाने के लिए मैं खड़ा होकर रात को काम करवा रहा हूँ। और राजनीति चमका रहे हैं ना, राजनीति का ही गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है ना, कि दिन के रोशनी में जेई से काम नहीं करवाया जा रहा, ठीक है ना, रात की अंधेरे में काम करवा रहे हैं। और रात के अंधेरे में आपको पता है कि इस गटर में कितनी गैस होती है, रात को वैसी ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता तो क्या वो इसका जिम्मेवार वो अपने आप होते? फिर वो शिकायत तो अब कल से मेरे पास आ रही है ना कि ये उठवाओ। चलिए, हमारे पास वो लोग भी मौजूद हैं जिनके घर के बाहर ये मलबा पड़ा है। माता जी, मुझे एक बात बताइए, ये जानकारी आपको थी कि ये गटर की सफाई? नहीं, हमने तो सुबह देखा पड़ा हुआ कचरा, हमें तो कुछ बिल्कुल ही नहीं पता। आपने शिकायत करी? शिकायत तो हमने इनको की है क्योंकि हमारे पार्षद जी हैं। आपने पार्षद? हाँ जी, इनको शिकायत करी हमने। हाँ जी। नहीं, अब आपने की सीवरेज की? नहीं, नहीं, हमने तो आपको बोला। अब जब इन्होंने शिकायत करी थी तो आपने नगर परिषद को बताया था? हर बार बताती हूँ सर। अभी मेरी ना एक कंप्लेंट 1 महीने से पेंडिंग चल रही है कलगीधर सोसाइटी की, और वो मैंने कल ईओ को भी रिटर्न में भी डाला है और जेई को भी कि मेरी कलगीधर में सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ इनसे काम नहीं होता क्योंकि वो दिन में करना है। या तो इन्होंने जो कर्मचारी आते हैं ना, अभी मेरे साथ ये सुशीला जी खड़े हैं, इनके डिवाइन में 3,000 रुपये लेके काम करके गए हैं। कौन 3,000? सफाई, ये सीवरेज वाले कुलवंत जेई के बंदे जो हैं। कुलवंत को मैंने 10 बार फोन किया। नहीं, क्या पैसे लिए थे? वो उन्हें पता होगा, लेकिन इनसे जो उनके कर्मचारी आए थे सफाई वाले, वो इनसे 3,000 रुपये लेके सफाई करके गए हैं।
तो क्या हमारी कमेटी में इतना है कि जो घर कमेटी ने बनाए हैं, जिनको कमेटी ने अप्रूव किया, उनके सीवरेज साफ कराने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ेंगे? क्या कुलवंत जी ने मांगा था पैसे? नहीं, कुलवंत जी ने मांगा, इनसे पूछो, इनसे ये खड़े हुए हैं, ये आपको। कुलवंत जी ने पैसे मांगे? कुलवंत जी ने नहीं मांगा, सफाई कर्मचारी कुलवंत जी ने भेजे थे, 3-4 बार भेजे। हर बार वो ये बोलते रहे पता ही नहीं लग रहा कहाँ से खुलेगा, पता नहीं लग रहा कहाँ से खुल रहा है। जब हमने कहा भाई घरों में पानी घुसने लगा, सीवरेज का, लेटरिन का पानी घरों में घुस गया, तब हमने उसको बोला कि भाई तू इनको पैसे लेके खोल दो। सफाई वाले जो भेज रहा था उनको, वो कहते 3000 लगेंगे। हमने परेशान होकर कहा भाई 3 दे देंगे, खोल दो। तो उन्हें 10-15 मिनट में खोल दिया। जब पैसे दिए तो 3000 रुपए। पहले तो बोला मशीन आएगी, हमने कुलवंत को बोला मशीन भेज दो, ना मशीन आई ना। और क्या, उन्हीं बंदों ने जो सीवरेज का हाथ भी नहीं लगाओ थे, देख कर कहते हमें पता नहीं लग रहा। 3000 देते, 10 से 15 मिनट के बीच में सीवरेज खोल दिया। हमने उसकी कंप्लेंट उसी टाइम कुलवंत को कही, रिटर्न में भेजी तेरे बंदा ने 3000 रुपये ले। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब उसके में पानी मरता है। ये सच्चाई है। निशु ने भी, निशु आप कहना क्या चाहते हैं कि कहते हैं पैसों में क्या कुलवंत जी का भी हिस्सा था? हमारे हिसाब से तो यही है जी, वो बोले नहीं तो वो बोलता कि मेरे बंदा ने पैसे नहीं लिए ना, मैं कहता। जब वो बोला नहीं, हमने मैसेज भी भेजा कि तेरे बंदा ने 3000 रुपये लिए हैं ड्यूटी टाइम में। 4 बजे सीवरेज खुला है और उनकी 5 बजे तक ड्यूटी होती है उन्हीं बंदों की, जो दिन में ड्यूटी टाइम में हमारे पास आते थे। तो इसका मतलब तो उसका या तो उसमें पानी मरता है, बोला क्यों नहीं वो? अगर वो ईमानदार साहब छवि तो उसी टाइम कहता भी कि आपने क्यों पैसे दिए और किसने लिए हैं, उनके मैं संज्ञान में लूँगा। ना उन्हें संज्ञान में लिया, ना हमें कोई रिप्लाई दिया। आज भी मैंने पूछा कि आपने उनका क्या किया, मैसेज भेज कर, मेरे पास मैसेज है, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। शिवानी जी, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको शिकायत करने के बाद काम ना हो रहा हो, इसलिए आम आदमी पार्टी को शिकायत की गई हो कि सर ये लोग ना यहाँ पे खड़े हैं और मेरे ख्याल नहीं, मैंने अपने वार्ड में कभी किसी को ऐसा मौका नहीं दिया है कि उन्होंने अगर मुझे बोला और मैंने आगे कंप्लेंट करके खड़े होकर नहीं काम करवाया। इवन कि जो काम BLO का है ना, वो भी मैं खुद कर रही हूँ, लोगों से उनके आधार कार्ड लिंक मैं खुद करवा रही हूँ। तो फिर ये तो सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या थी, अगर मैं इसे ना करवाऊँ, ऐसा हो सकता है? तो आपने और चलो, अगर मैं दूसरी बात मैं आपकी ये मानती हूँ, अगर आप कह रहे हो चलो मैं काम नहीं करा रही हूँ तो आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वो दिन में क्यों करवा सकता था? दिन में करवाता ना, रात में अंधेरे में क्यों खड़े होकर काम करवा रहा है? अगर उसे था कि MC काम नहीं कर रहा तो वो दिन में खड़ा होकर करवाता और लोगों को बताता कि देखो MC ने नहीं करवाया, मैं करवा रहा हूँ। उसे यहाँ की समस्याएं पता है। कुछ इसमें छुपा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें पक्का राजनीति ही चल रही है। और मैंने EO को ना, जो खड़ा था यहाँ सुरेश आम आदमी पार्टी का, वो खुद इलीगल काम करता है। मैंने पीछे मेरे पास उनकी, मैं आपको, उसने अभी 4th फ्लोर का अपना लेंटर संडे के दिन डाला है, ठीक है, और बिल्डिंग इंस्पेक्टर आया, उसके बावजूद भी उसने वो लेंटर डाला है। और उसने जो प्रेस रिपोर्टर वहाँ गया था उसे बोला है कि मैं रंधावा जी से बात करवाऊँ। और रंधावा जी को ये मैंने हाउस मीटिंग में, आपके पास भी एक रिकॉर्ड में होगा, हाउस मीटिंग में मैंने रंधावा जी के आगे भी ये क्वेश्चन रखा था कि सर ये जो इलीगल इसने कंस्ट्रक्शन की है, इसका आप क्या करोगे? मैंने इसको CM को भी कंप्लेंट डाली थी, लेकिन उस पर आज तक रंधावा जी ने या किसी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, और वही खड़ा होकर रात को 2 बजे काम करवा रहा है। तो इसमें अब मैं इसे क्या कहूँगी, ये राजनीति चमकाने वाला करवा रहे हैं कि किस हक से करवा रहे हैं? ये सर, ये तो या तो आपको कुलवंत जी ही बता सकते हैं अच्छे से कि वो किस हक। कल मेरी उनसे भी बात हुई थी, वो कहते मैडम कंप्लेंट आई थी। मैंने कहा मेरी तरफ से आपको कोई कंप्लेंट आई थी? कहते हैं हमें पता लगा है कि आम आदमी पार्टी से वो इस वार्ड के इंचार्ज है। सर मुझे नहीं पता कि उसे इंचार्ज किसने लगाया। वो तो जब अकाली थे तब भी वो इस वार्ड से इंचार्ज था, कांग्रेस आई तब भी वो इस वार्ड से इंचार्ज था, आज आम आदमी पार्टी आ गई तो वो इंचार्ज है, कल को BJP आ जाएगी तो वो उसका इंचार्ज लग जाएगा, उसने तो इंचार्ज बने ही रहना। कहीं आपको इस बात का तो गुस्सा नहीं कि जब वार्ड पार्षद के चुनाव हो रहे थे तो आपके विपक्ष में खड़े थे? नहीं सर, मेरा कोई उसके साथ मुकाबला ही नहीं है। मैं एक सच्चाई के उस पर खड़ी हूँ और आज भी ये लोग खड़े हैं सारे। अगर कोई कह दे कि मैंने कभी किसी को परेशान किया है या मैं इनके साथ फैमिलियर नहीं हूँ या मैं इनको कोई गलत बोलती हूँ, तब ये लोग जाके उससे बोलें। उसकी तरह मेरी एक लेवल मेंटेन करके रखती हूँ कि मैं एक पार्षद हूँ तो पार्षद की तरह अपने काम कर रही हूँ। और मैं इन लोगों के लिए, अगर मुझे रात को लड़ना पड़े, अफसरों से भी लड़ना पड़े, तो मैं लड़के काम करवाती हूँ। तो मेरे को उससे किस चीज़ का वो है डर, किस चीज़ का मुझे उससे, मैंने कुछ उससे लिया हुआ जो मैं उससे डरूंगी?
इस मामले में जीरकपुर नगर परिषद के जेई कुलवंत सिंह ने कहा कि रात के वक्त सीवरेज में पानी का बहाव कम होने के कारण यह कार्य रात में किया गया। बल्टाना वार्ड नंबर 7 की पार्षद शिवानी गोयल जी ने कई आरोप लगाए हैं, राजनीति करने का भी आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। वार्ड पार्षद होते हुए भी इन्हें सीवरेज की सफाई की जानकारी नहीं दी गई। नगर परिषद के कर्मचारी पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं यहाँ के लोग। इस तरह का मामला लगातार जीरकपुर बल्टाना में देखने को मिलता ही रहा है। पूरा मामला आप देख रहे थे कैमरामैन अर्जुन अमर शर्मा के साथ।